साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कल टेलीग्राम चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम रखी थी। करीबन 50 के आसपास बच्चे जुड़े हुए थे रात्रि 9 बजे, और वहाँ पर कुछ डिमांड आई थी बच्चों की। एक तो ये डिमांड आई थी कि सर जो सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बुक बता दीजिए, तो उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। अभी एक डिमांड ऐसी थी कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी के पास सारे दिन फ्री होते हुए टाइम नहीं है, किसी के पास पूरा दिन जॉब में हाउसवाइफ के रूप में घर के कामों में व्यस्तता है। ऐसी परिस्थिति में आप टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। देखिए, सबसे पहले तो अपना सपना ये सेट कर लीजिए कि आपको स्कूल लेक्चरर बनना है। आपको अगर 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ की तनख्वाह चाहिए, आपको मेडिकली रूप से अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, आपको इन फ्यूचर बुढ़ापे में पेंशन के रूप में अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, आप चाहते हैं खुदा ना खास्ता आपके जीवन में कुछ घटना घटित हो जाए तो आपके बच्चों को जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप इन सब में आपका जवाब अगर यस आ रहा है तो आपको जॉब की तैयारी करनी ही पड़ेगी। समय आपको ही निकालना है। 30-30, 35-35 साल के आसपास की आपकी जॉब होगी, लगभग इतने एज की तैयारी कर रहे हो। किसी की ज़्यादा एज है तो थोड़ी कम हो जाएगी, पर सबकी एक अच्छी खासी इनकम होगी। रिटायरमेंट के समय आपके पास लाखों के आसपास की उस समय सैलरी चली जाएगी, और लाखों रुपए आपके पास में फिर आपको मिलेंगे रिटायरमेंट के समय। ऐसी परिस्थिति आप चाहते हो तो तैयारी करो। इन सब की आवश्यकता नहीं है, एक सम्मान चाहिए तो तैयारी करो। आपका पढ़ाई में सैलरी तो चलो मैंने सीधा मोटिवेशन देने के लिए बताया, बाकी आपको एक सम्मान चाहिए। आपको चाहिए कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। आपको अगर पढ़ाने में आनंद आता है, ये सभी कारण हो सकते हैं जो आपको तैयारी के लिए आगे बढ़ाएंगे। कोई भी कारण पैदा करो। उसके बाद में कुछ बहाने आते हैं, उन बहानों को दरकिनार करना है। और वास्तव में जिसकी समस्याएं हैं उसके लिए अपन थोड़ा बहुत देखो, मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा सॉल्यूशन तैयार किया है, हो सकता है आपके काम आ जाइए। देखना इसको। अभी जो कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, चाहे रीट का दे रहे हैं, सभी विद्यार्थी में 4 प्रकार के कंपटीटर हैं मेरे हिसाब से। पहले तो एकदम फ्री हैं, जो टोटल तैयारी कर रहे हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं और घर पे भी कर रहे हैं तो पूर्णतया तैयारी कर रहे हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई घर वाले कुछ काम कहते हैं ना वो करते हैं, एकदम टोटल फ्री हैं। भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, रूम वगैरह ले रखा है, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। एक प्रकार के तो ये। दूसरे गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, जो घर को भी संभालती हैं, सास ससुर पति। उसके बाद में अगर पति तैयारी कर रहा है तो वो भी एक तरीके से गृहस्थ तरह की अगर मतलब काम करता है तो उसके लिए भी समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुख्यतः हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो हो सकती हैं। जॉब करने वाले हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके 5-6-7 घंटे के आसपास की जॉब हो, जॉब आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसी परिस्थिति आपके पास हो। ऐसी परिस्थिति के अंदर, और कई कंडीशन में दोनों ही हैं कि आप हाउसवाइफ भी हैं और क्या कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं। दोनों परिस्थितियां कि हाउसवाइफ भी हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें। और चौथे नंबर के, इनमें किसी कंडीशन में आएंगे लेकिन अभावग्रस्त हैं। ऐसे तैयारी करते हैं जिनके पास में अगर किसी कोई ऐप आ गया और उसने 1000 रुपये अगर फीस रख दी ना, तो उनको सोचना पड़ता है 2 बार कि मैं ये कैसे लूँ कोर्स। एक रजिस्टर अगर लाना है तो पिताजी को 2 बात सोचनी पड़ेंगी कि सर पिताजी मेरे को 50 रुपये चाहिए कि मैं एक रजिस्टर लेके आना है मेरे को। अगर कोई किसी ने बता दिया कि मार्केट में अच्छी बुक आई है, 100-150 रुपये कीमत है उसकी, तो वो लेके आने के लिए उनको 2 बार सोचना पड़ता है। एक ऐसे, और मैं मानता हूँ सबसे जल्दी यही सक्सेस होते हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा शौक नहीं होते। इन वाले जो है ना, जो जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके पास चीज़ें तमाम होंगी, लेकिन पढ़ने का जितनी तमाम होगी, जितनी 5-10 प्रकार की किताबें हैं, कौन सी पढ़ें। आप खुद सोचो ना, किसी ज़माने में टीवी पे दूरदर्शन चैनल आया करता था,
मेरे याद आ रही है बात, शुक्रवार शनिवार को जो मूवी आती थी उसके लिए इंतजार करते थे। एक तो मूवी रात को 11 बजे आती थी, तो 11 से 4 देखना और उसमें तमाम प्रकार के ऐड आने, और चैनल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस एक मूवी को देखने के लिए भी इंतजार होता था 7 दिन का। रामायण महाभारत जैसे सीरियल आते थे तो उनको देखने के लिए समय निकालते थे कि 7 दिन से आएगा सीरियल, हर संडे को आते थे। आजकल रोजाना कोई भी चैनल देख लो, रोजाना मूवी आएंगी। एक चैनल क्या 50 चैनल पर मूवी आती हैं, और कोई बिड़ले ही ऐसी मूवी हो जो आपने ढंग से बैठकर 3 घंटे पूरी देखी हो, आजकल के बता दो इन दिनों में कहीं देखी हो तो। जितने ज़्यादा सुविधा होंगी उतना ज़्यादा अपना काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो जिसके पास अभाव है उसको उतनी चीज़ें पढ़नी है, जिसके पास एक ही गाइड ला रखी है और वो लक्ष्य गाइड है मान लो, या कोई भी एक तरह के नोट्स हैं उसके पास, तो इधर उधर भटकेगा ही नहीं। वो उन्हीं को 4 बार पढ़ेगा, 5 बार पढ़ेगा, चीज़ें तो वहीं से आनी है। 50 प्रकार की चीज़ें इकट्ठे करने से नंबर नहीं आएगा। मान के मन बड़ा चंचल होता है, ये वो नोट्स आ रहे हैं वो ले आऊँ, मार्केट में गए ये किताब आई ये खरीद लूँ, फिर मार्केट में गई वो किताब आ गई ये नोट्स ले लूँ, ओहो उसके नोट्स बढ़िया हैं। किसी एक पर अपना दिमाग टिकाओ, किताबों का सहारा लो। किसी एक किताब का मतलब किसी एक टॉपिक के पढ़ने के लिए 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस एक ही टॉपिक को उसी किताब से 5 बार पढ़ा तो आपकी बढ़िया तैयार हो जाएगा, वो उतना याद हो जाएगा। मेरिट 100% नहीं रहती है ना, रीड के वगैरह जैसे इनमें इतनी ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर तो 60%। अब जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड है 300 के आसपास अंदाज मान के चलो आप, 450 में से 300, 450 में से 300, लगभग 70%, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 70% के आसपास मेरिट रह रही है। 70%, इसका मतलब 30% तो छूट ही रहा है, मैटर सबका ही छूट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने के बजाय सीमित जितने भी हैं उनको बार बार रिवाइज करके जितना है उतना तो बढ़िया करो। और आपके लिए तो चैनल बेहतरीन करने को तैयार है। आपके पास में सारी चीज़ें मुफ्त में आ रही हैं, इतने सारा मैटर आपको मिल रहा है। आप तो पढ़िए ना घर पे, क्या चाहिए, नेट का कनेक्शन चाहिए, एक कॉपी चाहिए, बस नोट करते जाओ और पढ़ते जाओ। 2 तरह के पेन ले लो, एक रजिस्टर ले लो साथ में, और जो आपके एक जो है मोबाइल में आपके कनेक्शन, बस मोबाइल घर में एक तो मिलता ही है लगभग, उसमें कनेक्शन नेट का लेके और आप लगातार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आजकल तो सोशल मीडिया खूब बढ़ गया। आपकी टाइम मैनेजमेंट की सहूलियत के हिसाब से अपन ने ये स्लॉट बनाया है। देखो आप, सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, पूरे 4 महीने का, जून आने को है, 1 जून से लगभग 10-11 अक्टूबर तक मान लो आप, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो गर्मियों का समय है, आराम से दिन बड़े दिन हैं, लेट तक होती है रात। मॉर्निंग में आप 4 बजे उठे, पहला ऑप्शन आपके, इनमें 5 ऑप्शन बता रहा हूँ, 5 ऑप्शन में जो आपको सटीक लगे आप अपने आप अपना लेना। और आपने पहले से बना रखा है, आपकी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग हो रही है तो बात नहीं है इसको मानना, मेरी माननी जरूरी नहीं है। मैं तो उसके लिए सहूलियत कर रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे टाइम टेबल सेट करें। बाकी जिसके समझ में आ रहा है, तो उसको मेरे टॉपिक को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उनको भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा अपना समय खराब करे जिसको पहले से क्लियर है कोई चीज़ें। आपको जरूरत है तो देखिए, आप टाइम टेबल में जरूरत है, आपको आवश्यकता है तो आप इसको देखिए। सुबह 4 से 3:30 पौने 4 बजे आसपास उठिए, 10-15 मिनट फ्रेश वगैरह होके 4 से 6 2 घंटे पढ़ाई के दीजिए। ये 2 घंटे मान के चलिए, आपने 2 घंटे मन लगाकर पढ़ाई कर ली तो इसका मतलब आपको ये 3 से 4 घंटे जितना काम कर जाएगी। सुबह की 4 से बिना बोधरेशन के दिमाग एकदम फ्री होता है, टेबल कुर्सी पे बैठ के, बेड पे नहीं पढ़ना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के ढंग से पढ़िए आप 2 घंटे 4 से 6। फिर आप, ये पहला मैं उसके लिए बता रहा हूं, हाउसवाइफ के लिए, 6 से 11 अपना घर का काम कीजिए। 6 बजे से शुरू करोगे, 11 बजे तक बहुत सारा काम है जो आप कर लोगे आराम से। 5 घंटे बहुत होते हैं। नहाना है, धोना है, बच्चों को नहलाना है, कपड़े वपड़े धोने हैं, रसोई का काम करना है, झाड़ू पोंछा आपका जो है, कोई साल संभाल करनी है, सास की ससुर की देखभाल करनी है, जो भी आपके कोई खेत के, गाय के, भैंस के जो भी काम है आपके घरेलू काम जो है वो 6 से 11 निपटा लीजिए आप। अब आप 4 बजे के उठे हैं, 11 आपके पास बज गए। अब आपको 11 से 1 का समय चाहिए रेस्ट करने के लिए। 2 घंटे आप रेस्ट कर लीजिए क्योंकि सुबह 4 बजे उठे आप। 2 घंटे आप पढ़ाई हो गई और 2 घंटे आपकी रेस्ट हो गई। अब देखो, आपको बहुत जरूरी बात बताऊं, मैं बहुत ही जरूरी बात बताऊं आपको यहां पर। जब आप 11 बजे रेस्ट करने के लिए जाओ कि भाई चलो 11 बजे मैं सो रहा हूं या सो रही हूं,
तब मोबाइल पे उंगली करने के बजाय मोबाइल को तो रख देना साइड में। मोबाइल आपको देखना है तो आप इनमें किसी समय में समय निकालो। आप 10 से थोड़ा बीच में देख लिया, कहीं भी देख लिया, आपको इस दौरान मत देखो आप। अब 11 बजे जब आप सोने जाओ बेड पे तो तुरंत तो नींद आएगी नहीं, कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब 5 मिनट 7 मिनट लगे, आप सो रहे हो और आपको नींद आना चाह रही है, आ नहीं रही अभी, मतलब 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं, उस दौरान आप ये सोचो, सोचते सोचते सो, क्या सोचते सोचते सोगे कि मैं आज सुबह 4 बजे उठी थी और मैंने देखा था कि मेरे को आज मेगा स्पोरोजेनेसिस पूरा करना है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मैंने ये पढ़ा था कि ये आपके पिस्टिल होता है, पिस्टिल के अंदर ये फिर ओवरी है एक स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, वो प्लेसेंटा नामक स्ट्रक्चर आई थी। ऐसे करके आपने जो भी पढ़ा सुबह, जो भी आपने सुबह पढ़ा उसको रिकॉल करते करते सोवो आप, और 2 घंटे की नींद ले लो आराम से, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना, एकदम नींद ले ली। अब आपने क्या किया, जो यहां पर पढ़ा ना, 2 घंटे आपने पढ़ाई करी और यहां पर सोचने बैठे तो आपने केवल 2-3 मिनट का ही सोचा। अब 2 घंटे यहां पर रेस्ट करे तो वो 2 घंटे के दौरान आप तो सो गए, लेकिन आपका ब्रेन इसको रिकॉल कर रहा है। आपका ब्रेन क्या कर रहा है, इसको रिकॉल कर रहा है। वो नहीं रुका हुआ है, आप ही रुके हुए हो, आपको ही नींद आई है, उसको नींद नहीं आई है। वो क्या कर रहा है, उस चीज को रिकॉल कर रहा है और आपके दिमाग में पुख्ता डाटा डाल रहा है। आप क्या करते हो, उल्ट पुल्ट, मेरे तो नहीं होगा, मेरे तो याद ही नहीं होगा, और मेरे तो ओहो बाप रे ये हो गया, ओहो वो आगे चला गया और उसकी यूनिट ये हो गई, बाप रे इतना सिलेबस बदल गया, अब क्या होगा, ये है वो है, मेरा तो उसमें भी नहीं आया था, अब की बार आना जरूरी है। ये करते करते सोते हो तो दिमाग भी यही करवाता है, फिर ले बेटा तू यही सोच रहा है तो मैं तेरे से यही बढ़वाऊंगा आगे। उसको वही दो जूस, वही खाना दो जिससे आपकी ब्रेन को मजबूती मिले। आप उसको डालोगे कचरा, गन्ने की मशीन में डाल रहे हो आप लकड़ी और चाहते हो कि जूस निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। कचरा भरोगे तो कचरा ही तैयार होगा। इसको वो ज्ञान दो कि बेटा मैं तो सो रहा हूं पर तू मत सो, तू काम करता रहा मेरा, मैं सो के और मैं उठूंगा तब तक मेरे को ये याद। अब आपको लगेगा नहीं मेरे कितना याद हो गया, पर आपके ब्रेन ने वो रिकॉल कर लिया, वो कॉल करेगा आराम से, काम हो गया, ठीक है। अब उठ गए, उठने के बाद 1 से लेकर 2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। 1 बजे उठ गए, दोपहर का समय है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सब अपने अपने रेस्ट कर रहे हैं सारे, आप 1 से 3 पढ़ाई कर लीजिए, 2 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। पढ़ाई हो गई जी। अब उसके बाद 3 से 4 का आपका कोई और काम है, पढ़ना है, कोई खाना वाना खाना है, जो भी आपका काम है यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। इस 4 से लेकर 8 तक फिर घर के काम कर लीजिए, हो गए। अब 8 बजे आ जाइए अपने स्टडी रूम में और 8 से 10 घंटे फिर पढ़ाई कर लीजिए। मतलब 2 और 2 4 और 2 6 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई। ये 6 घंटे 8 घंटे जितनी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि 2 घंटे सुबह, 4 घंटे जितने काम करते हैं। अब रात को जब 10 बजे सो आप, तो वही काम करना है कि आपने यहां और यहां जो क्या पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते सोना है। रात को सो तो इसका मतलब कि मैंने सुबह ये पढ़ लिया था, फिर मैं 1 बजे उठा था, मैंने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक फिर आपके स्पोर के अनुसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। मोनोस्पोरिक था, आप उसके बाद में बाइस्पोरिक था, फिर आपके टेट्रास्पोरिक था। ये मन मन में सोचना है, बोलना नहीं है। मन मन में सोचते सोचते आपको नींद आ जाएगी, इतना भी लोड नहीं लेना, नींद नहीं है इतना सोचा सोचने लग जाओ, एकदम सिंपल सिंपल सोचना, और आपको कब नींद आएगी पता नहीं चलेगा, पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे आप, और इतने में फिर आपका ब्रेन काम करेगा रात को सोते वक्त। 6 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ाई हो गई, स्मार्ट स्टडी हो गई। स्मार्ट स्टडी से नंबर आता है, गधे की तरह रीजने से नंबर नहीं आता आजकल। खूब लगे हुए हो, 15-15 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, किसी चीज की सुध नहीं है, बिना नहाए धोए खाए पिए जाए ऐसे लगे हुए हो, इससे नहीं पार पड़ेगी। स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट स्टडी करने का समय है, वक्त के अनुसार अपने आप को बदलिए थोड़ा सा। अब देखो एक चीज और बता दूं, इन 4 से 8 घंटे के दौरान जब काम कर रहे हो, और इस दौरान जब काम कर रहे हो, 2 मैंने स्टार लगाए। इन स्टार का क्या मतलब हुआ, स्टार का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने यहां पर पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करने के दौरान आपने यहां पर अर्थवॉर्म को पढ़ा था, पढ़ तो लिया पर मान लो प्रॉपर याद नहीं हो रहा, तो लास्ट के जो 15 मिनट है ना, 4 से 6 घंटे पढ़ो, लास्ट के 5:45 से 15 मिनट के लिए आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू कर देना, और रिकॉर्डर चालू करके आप क्या करना, रिकॉर्डर चालू करके आप खुद पढ़ते जाओ।
कि अर्थवॉर्म की बाह्य संरचना ऐसी होती है, अर्थवॉर्म में पोरफायरिन पाया जाता है, अर्थवॉर्म में ये इस प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एच सेल पाई जाती हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, फलां फलां पाया जाता है, फलां फलां ये होता है। आपके पास जो नोट्स हैं उनकी एक एक लाइन पढ़ दो, 15 मिनट में पूरे अर्थवॉर्म को पढ़ दोगे आप, और वो आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई। ठीक है, अब किचन में खाना बना रहे हो, चलो नहा रहे हो तब कोई बात नहीं है, बर्तन वर्तन साफ कर रहे हो तब कोई बात नहीं है, झाड़ू पोछा कर रहे हो तब भी मान लो आपका ऐसा घर है कि आराम से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तो झाड़ू पोछा के समय भी आपने चला के छोड़ दिया मोबाइल को। खाना बना रहे हो, ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं होने वाली है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, फ्रिज के ऊपर मोबाइल चला के छोड़ दो, आपकी वॉइस आपको पढ़ा देगी। 15 मिनट का ही है खाली ऑडियो, काम तो कर रहे हो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो 15 मिनट का ऑडियो मान लो 3 से 4 बार चल गया, आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी बातें, वही बात फिर 15 मिनट में बोल रही है, फिर वही बात फिर 15 मिनट में बोल रही है, आप ही बोल रहे हो, दूसरा कौन बोल रहा है। और आपको नहीं पसंद है तो किसी का, कोई व्यक्ति का जो भी वीडियो है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो जैसे आपको लगता है ठीक है, तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसको चला के मोबाइल को तो उल्टा कर दीजिए, देखिए मत उसकी तरफ, वरना तो काम डिस्टर्ब होगा। ऑडियो चलने दीजिए उसका, उसकी थोड़ी आवाज़ ठीक कर लीजिए और पढ़ने दीजिए, उसको पढ़ाने दीजिए। आप चाहे रोटी बेल रहे हो, ज़्यादातर दिमाग उधर ही है, मान लो 70% बातें स्किप होगी, पर 30% तो घुसी ना, उनके लिए तो ज़्यादा स्पेस बन गया आपके दिमाग में। आई बात समझ में? ये आप एक ऑप्शन अपना सकते हो, पहला सबसे पहले वाला, मेरे हिसाब से ये भी सटीक बैठेगा सबके। दूसरा देखो ऑप्शन क्या है, वही मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करी आपने, 3:30 के आसपास उठे आप, 3:45 3:30, अभी 4 से 6 में 5-10 मिनट इधर उधर चले गए, फ्रेश अगर इस बीच के दौरान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट वेस्ट कर लिया, वो कोई खास बात नहीं है। मतलब घंटे भर की पढ़ाई में आप अगर 10 मिनट का गैप लेते हो तो कोई विशेष बात नहीं, 50-55 मिनट सटीक होते हैं। ठीक है, 2 घंटे की तैयारी कर ली। अब ये ज़्यादातर किसके लिए है? जॉब वाले के लिए। 6 से 7 आपने तैयारी कर ली जॉब की जाने के लिए, 7 बजे गए, आपकी 2 बजे तक जॉब है, या मान लो आप फिर लेट जाते हो तो आपकी 9 बजे जाते हो और 4 बजे तक जॉब है, 8 9 10 11 12 1 2 7 घंटे के आसपास टाइम दे दिया मैंने, यहाँ पर 7 घंटे, यहाँ पर 7 घंटे, 7 घंटे के आसपास की आपकी जॉब है। ठीक है, ये आपने समय दे दिया। उसके बाद में आप 4 बजे घर पे आ गए, 4 से 8 है, आप आराम से रेस्ट कर लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, रात को 8 से 11 तक पढ़ लीजिए। अब 11 तक पढ़े, इसका मतलब 12 1 2 3 4 घंटे ही रात को सोना हुआ, 4 घंटे हुआ, तो यहां पर आपके पास रेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जॉब वाले यहां पर बैठा सकते हैं। प्लस अब देखो 2 घंटे 8 से 10 2 घंटे दीजिए, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ रहे तो फिर आपको यहां पर सोना पड़ेगा जल्दी। ठीक है, आपको यहाँ पर सोना पड़ेगा 10 बजे, तो 2 घंटे और 2 घंटे आपकी 4 घंटे पढ़ाई हो गई। अब बाकी 2 घंटे कहाँ निकलेंगे भाई, 4 घंटे ही हुआ तो। अब 2 घंटे देखो, अगर आप 7 बजे से 2 बजे तक जाते हो तो आपके पास में टाइम बच गया, 2 से 4 रेस्ट कर लिए, 4 से 6 पढ़ लिए। अगर आप 9 से 4 तक जॉब जाते हो तो 7 से 9 पढ़ लिए। अगर आपकी जॉब 9 बजे है तो 4 बजे से उठकर 8 बजे तक लगातार पढ़ लीजिए और 8 से 9 तैयार हो जाइए और जॉब पे चले जाइए। या फिर 4 से 6 पढ़ लीजिए, घंटे भर में तैयार हो जाइए, और 7 से 9 पढ़ लीजिए, 9 बजे जॉब पे चले जाइए। 4 से 6 पढ़ लीजिए, 1 घंटे तैयारी में लगा दीजिए, 7 बजे जॉब पे चले जाओ, 2 बजे आ जाओ, 2 से 4 रेस्ट कर लो, 4 से 6 पढ़ लो, और फिर 6 से लेकर 8 तक रेस्ट कर लो, और 8 से 10 पढ़ लो। मतलब ये भी आपके 2 4 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। और फ्रूटफुल इसको भी इसलिए बोलते हैं कि ये 2 घंटे यहाँ पर हैं, वो लगभग 4 घंटे जितने काम करेंगे। अब कहोगे कि सर ये तो सब ठीक है, लेकिन इधर वाले में ये जो इन्होंने वीडियो ऑडियो देख ले, हम क्या करें? आप अगर जॉब की दूरी ज़्यादा है, बस वगैरह से जाते हो, आधा पौन घंटा बस में लगता है, उस समय के अंदर सबसे बढ़िया साधन है क्रोनोलॉजी करंट अफेयर तैयार करो। पतली सी बुक आती है, अपने साथ ले लो, बैठ जाओ सीट पे और जाते वक्त पढ़ते जाओ, आते वक्त पढ़ते जाओ। आप दिमाग में लगा दो कि आने जाने के दौरान मेरे को करंट अफेयर तैयार करना है, मतलब आपका एक टॉपिक बस में तैयार हो रहा है। ठीक है, आपका एक टॉपिक बस में तैयार हो रहा है, ये वाला है। रात को सोने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लेना कि मेरे को कल क्या चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ करके फिर सोना। उसमें 2 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तीसरा ऑप्शन भी जॉब वालों के लिए ये हो गया।
तीसरा, सुबह 6 बजे उठना, जो घर पे रह रहे, गृहिणी के लिए भी है सबसे बढ़िया। सुबह 6 बजे उठना, यहाँ 4 बजे उठ रहे थे, सुबह 6 बजे उठो, 6 से 7 तक अपने दैनिक काम करो और 7 से लेकर 11 तक घर के सारे काम निपटा दो। मतलब 11 बज गए, अभी तक आपने पढ़ाई का कुछ भी नहीं पढ़ा। अब 11 बज गए तो 11 से 1 रेस्ट कर लो आप, रेस्ट हो गया। रेस्ट के बाद में आप अब 1 से 4 3 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि घर का कोई काम करोगे तो 4 बजे पहले तो कोई काम शुरू नहीं होता और 1 बजे तक तो निपट जाता है काम। तो आपने रेस्ट भी कर लिया, मतलब आप सुबह उठे, आपने इतना काम कर लिया ना, अगर आपने ये 2 घंटे रेस्ट कर लिया तो इस काम के अनुसार ये शरीर बराबर हो गया। ये शरीर रबड़ है, आप मान के चलिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। बड़े बड़े जो लोग हैं वो कितने किस किस प्रकार से मेहनत करते हैं, अभाव की ज़िंदगी जीते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम पीते हैं, उसके बावजूद भी है ना वो पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई क्या, कोई भी काम है जिनका टारगेट है। संत महात्मा मुनि ऋषियों को देखो आप, अपने शरीर को अपन क्या करते हैं, खाने पीने के लिए खाना थोड़ा सा सीमित रखें 4 महीने के दौरान। ऐसा नहीं कि कम खाएं पर इतना भी नहीं कि ठूस ठूस के खा लें। अब रात को 4 घंटे पढ़ना है भैया, 8-7 रोटी खा ली, अमृत पी लिया, ये पी लिया, अब लो भैया एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या पढ़ोगे, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही काम नहीं करेगा, ब्रेन ही काम नहीं करेगा, नींद आएगी। शरीर को जरूरत के जितना ही खाना दो, एक्स्ट्रा फेट मत बढ़ाओ, यहाँ पर लिमिट का खाना दो, इंडाइजेशन नहीं होगा और प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर पाओगे, ब्रेन काम करेगा। ये पढ़ लिए 1 से 4, 4 से 8 फिर आपके घर के काम, 8 बजे फ्री होके 8 से 12 बजे सोना है यहाँ पर, क्योंकि 6 बजे उठ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 घंटे की आपकी नींद यहाँ हो गई और 2 घंटे के बीच में हो गई, 8 घंटे की नींद बहुत होती है। विद्यार्थी जीवन के अंदर 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है 24 घंटे में। पर हम तो आधे बूढ़े हो गए, तो विद्यार्थी जीवन ही क्या रहा अब। तो इसके हिसाब से 8 घंटे की नींद आपके पास पर्याप्त है। यहाँ पर देखो, ये 3 घंटे पढ़ाई है और 4 घंटे, 7 घंटे पढ़ाई हो गई आपके पास। ठीक है, गृहिणियों के लिए एक ये भी बेस्ट है और ये वाला भी ठीक है, ये जॉब वाले के लिए। एक तरीका और ये, चाहे जॉब करते हो चाहे गृहिणी हो, उसके हिसाब से ये जॉब का टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको मिला के। और बाकी गृहिणियों के लिए एक बेस्ट और है तरीका, सुबह 3 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठकर 3 से भी और पहले उठ जाइए, 2:30 पौने 3 उठिए, फ्रेश होइए, बढ़िया सी एक चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, जो भी आपको ठीक लगती है, लेकर बैठो और 3 बजे शुरू करो कि 7 बजे तक कोई डिस्टर्ब ही ना करे आपको, कोई नहीं छेड़ेगा। 3 से लेकर 7 तक संलग्न पढ़ाई कर दो 4 घंटे। मैं कह रहा हूं पहली बात तो 4 ही हो गए 8। इन 3 से 7 के दौरान भी 1 घंटे पढ़े, 5-7 मिनट आप फ्रेश होने के लिए जा सकते हो। 4 से 5 1 घंटे पढ़े, 5-7 मिनट आप पेस्ट वगैरह मंजन करने के लिए जा सकते हो। फिर आपकी 1 घंटे पर पढ़ाई हुई, फिर आप 10-15 मिनट नहाने धोने में लगा सकते हो। मतलब इन दौरान ही आप 20-25 मिनट निकाल सकते हो, ये 4 घंटे पर्याप्त हैं। और संलग्न पढ़ सको तो और ही बढ़िया बात है। नहाने वाला काम नहीं करो तो फ्रेश वाला और आपके जो पेस्ट वाला काम करके, और ये काम 4 घंटे के दौरान करे जा सकते हैं। फिर 7 से 11 अपने घर के काम, 11 से 1 आपको रेस्ट इसलिए करना है क्योंकि आप सुबह 3 बजे के उठे हुए हो। उसके बाद दोबारा उठो 1 बजे, तब 1 से 2 फिर 2 घंटे पढ़ाई कर लेना। रात को यहाँ नहीं पढ़ना है, 2 से 8 आपके घर के काम है, देखो खूब टाइम है यहाँ पर 2 से 8। अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ थोड़ा और रेस्ट कर लेना, इसको इधर बढ़ा लेना थोड़ा सा, और फिर 8 बजे से आप रात सुबह 3 बजे तक फिर से काफ़ी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये तो कितने हो गए, 7 घंटे हो गए। 6 करें तो यहाँ पर भी 9 से 3, बीच में 2 घंटे यहाँ कर रहे हो। ठीक है, ये वाले आपके पास में आराम से 6 घंटे निकल गए। ये 6 घंटे तो 8-9 घंटे के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 4 घंटे की पढ़ाई यहाँ हो रही है। आ रही क्या बात समझ? इन सभी स्लॉट के दौरान ये बात याद रखनी है कि सोते समय अपने ब्रेन को काम देकर सोना है, जिससे वो क्या करे, फालतू बातें नहीं सोचे, नेगेटिव नहीं सोचे, केवल वही सोचे, आप जो सुझाव वही सोचे। आप चाहते हो कि मैं सो रहा हूं पर तू नहीं सोना है, तेरे को जगना है 4 महीने तक, क्योंकि मैं खींच के रखूंगा और 4 महीने तक जग के साथ में मेरे साथ साथ में पढ़ाई करनी है। मैं सोऊं तब भी नहीं सोना तेरे को, और मैं बताऊं वो याद करना है, तो बता के छोड़ देना उसको। रात को सो तो एक काम और कर सकते हो, रात को जब सोने जा रहे हो उस समय आपको मान लो टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप ये कर लेना
कि मैं आज सुबह 6 बजे उठा था, फिर मैं फ्रेश होने गया था, फिर मैं आया था, मैंने मंजन किया था, किया करने के बाद मैं टॉपिक लेके बैठा था, ये टॉपिक पढ़ा मैंने, इतिहास का पढ़ा, इतिहास में ये पढ़ा था अपने महाराणा प्रताप को पढ़ा था, फिर मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर चेतक कौन है, अकबर कौन है, प्रताप कौन है, ये बातें मेरे दिमाग में आई थी, ये पढ़ा था मैंने। पढ़ने के बाद मैंने सिलेबस को देखा था, फिर खाना वाना नाश्ता वास्ता किया था, फिर मैं वहाँ गया था, ये किया था, वो घर का काम किया था, आज ये सब्जी बनाई थी, आज ये रोटी बनाई थी। ऐसे करके आप 10-1 बजे तक पहुँचोगे ना, तब तक मतलब सुबह के 10 बजे तक के कार्यक्रम में दिमाग में पहुँचोगे ना, तब तक नींद आ जाएगी आपको। उस नींद का मतलब उस 10 बजे से लेकर रात तक के कार्यक्रम को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रेन बढ़ाएगा, शार्प हो जाएगा दिमाग। स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आती हैं चीज़ें ये। और ये स्लॉट है भैया उनके लिए जो पूर्णतया ठाले हैं, सारा 24 घंटे पड़े हैं इनके पास। 4 से 8 सुबह, 12 से 4 दोपहर को और 8 से 12 रात्रि को। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के 3 स्लॉट हैं, 4, 8, 12। कोई भी 2 स्लॉट अपने अनुसार सेट कर लो, ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा कर लो, क्योंकि आप तो ठाले हो, आपका तो कोई काम ही नहीं है। तो रूम वूम लेकर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से बेहतरीन है ये। ये 3 से 4 स्लॉट मैंने बताए हैं आपको। इनमें इस स्लॉट के अनुसार अपना जो फिट बैठता है सबको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपके पहले से सेट है तो कुछ नहीं नोट करना। आपको लगता है कि मैं ये मेरे काम का है तो वो स्लॉट आप उतार लीजिए। थोड़ा 19-20 करना है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। करने के बाद में 2 काम जरूर करना कि कुछ टॉपिक की रिकॉर्डिंग करते जाना, जिससे घर के काम करते रहो, उस समय वो सुन पाओ। कोई क्या कहेगा, मतलब कोई तैयारी कर रही है बहू, ओहो मैं रोटी बनाते समय मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगी तो मेरी सासू क्या कहेगी, ओहो देखी को नहीं पटेसरीन तू ही बढ़ सी जब कलेक्टर। कोई बात नहीं, कहने दो उनको, उन पे दिमाग ही मत लगाओ। ओहो देवरानी जी थे ही बन सके कलेक्टर, जिठानी जी बोल दे या देवरानी जी बोल दे, आकी बात की कोई टेंशन को नहीं करनी। कैरियर थारो बनसी जब बनसी जब तो ए कहते सी कहो भाई खूब पढ़ती आ, रोटी बनाती रहना भी वीडियो चलता रहता, ऑडियो चलता रहता। तो दुनियादारी क्या कह रही है उस पर माथा नहीं लगाना। जीवन आपका है, अपने हाथ से चलाना है, हंस के टाल देना बात को, लड़ाई भी नहीं करनी उनसे। देखो तो मैं तो हमारे तो इतना ही दिमाग है, जब टाइम ही को नहीं मिला, याद ही को नहीं हमारे तो माथो थोड़ा बुंडो ही है के करा बार बार में सुना थार जत्ती अक्ल तो हाथ को नहीं, थार जत तो दिमाग होता तो मेरो केरो याद ही हो जाता। हंस के टालना बात को, लोड मत लेना, लड़ाई मत करना, तनाव मत लेना। घर में भी कोई परिचर्चा चले, कोई बात हो, माहौल लड़ाई का बने, इन 4 महीनों के दौरान ऐसा कोई भी वाक्य ना हो, कोई भी चीज़ ना हो जिससे आपके जीवन में तनाव आए, जिससे किसी से लड़ाई हो, जिससे किसी से झगड़ा हो जाए। अब चला के मोल ले लो, कई उड़ते तीर ही ले लेते हैं, लड़ाई उसकी होती नहीं है, जाके बीच में फंस जाते हैं। बोल जा बेटा तीर चला, बोल किस पे चलाऊं, बोले तू तो चला दे, लेने वाले अपने आप ले लेंगे। ऐसा मत करना, अपना जीवन सिक्योर करना। ये लड़ाई झगड़े बातचीत है वो सब बाद में निपटती रहेंगी। ऐसा कोई भी जीवन, ऐसा कोई घटनाक्रम याद मत करना जिससे आपका मूड खराब हो, टेंशन आ जाए कोई चीज़ की, पहले की कोई असफलता, घर में कोई घटना घटित हुई हो, ऐसे कोई भी चीज़ें जो आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रही हैं, उनके बजाय आप पूर्णतः पढ़ाई का माहौल, आपका कमरा ऐसा हो कि जाते ही मन करे पढ़ने का, ये बैठ जाऊँ आज सारा याद करके उठूँ। एकदम प्रॉपर टेबल वेबल कुर्सी, साधन चाहे कितने हैं आपके पास, किताबें चाहे 4 ही हैं, लेकिन साफ सुथरी एकदम बढ़िया से पोचा वोचा लगा के ढंग से कमरे को सेट कर रखा है। दीवार व्यार पे टाइम टेबल लगा रखा है। आप मतलब अपने आप को मान लीजिए कि मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं एक स्कूल लेक्चरर हूँ, लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, जो भी अपने आप को सेट कर लीजिए, दिमाग में मान लीजिए कोई क्या कहता है कहने दीजिए, अपना टारगेट खुद सेट करिए और खुद अपने आप को तैयार कीजिए। दुनिया के इशारे पे मत चलिए, आप अपने आप को सेट करिए। इस वीडियो में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आपकी अगर ये वीडियो काम का है और काम के साथ साथ में अगर आपको कोई सा स्लॉट बढ़िया जो लगता है तो कमेंट में कम से कम इतना जरूर बताना कि 4, 3, 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, ऐसा कुछ मेरे को जरूर आप कमेंट करना, जिससे इस वीडियो की सार्थकता सिद्ध होए। नमस्कार, धन्यवाद।